स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री वसुंधरा साय दिल्ली से देर शाम विदेश दौरे पर जाएंगे। दौरे को लेकर मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जापान और साउथ कोरिया का प्रवास रहेगा। बतौर मुख्यमंत्री ये पहला विदेश दौरा होगा। जापान वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन है, जिसमें शामिल होंगे। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, फूड प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल्स तीनों क्षेत्र में अच्छा काम हो रहा है। प्रदेश में भी इन क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश की नई उद्योग नीति को लेकर जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। नई उद्योग नीति लाने के बाद अब तक 6.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के MOU साइन हो चुके हैं और काफी काम शुरू हो गए हैं। और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्रों में अच्छा काम है। और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए हम अपनी जो प्रदेश की नई उद्योग नीति है उसको लेकर जा रहे हैं और यहाँ पर निवेश के लिए उद्यमियों को आमंत्रित करेंगे। जापान और दक्षिण अभी तक नई उद्योग नीति लाने के बाद 6.5 लाख करोड़ का निवेश का MOU हुआ है और उसमें बहुत काम शुरू भी हो गए हैं और सभी आएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, मुख्यमंत्री के रूप में ये पहला विदेश यात्रा है। भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए इस बार भी सुदर्शन रेड्डी का नाम चर्चाओं में है। वे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज रह चुके हैं। उनका नाम आते ही छत्तीसगढ़ की राजनीति और समाज से जुड़ा एक पुराना अध्याय फिर सामने आ गया है। छत्तीसगढ़ के डिप्टी CM विजय शर्मा ने इंडिया गठबंधन की ओर से घोषित उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी पर बड़ा आरोप लगाया है। मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी CM विजय शर्मा ने कहा कि बस्तर के सलवा जुलूम आंदोलन को इन्हीं बी सुदर्शन रेड्डी के आदेश से कुचला गया था। बी सुदर्शन रेड्डी जी के संदर्भ में बहुत स्पष्टता से मैं कहना चाहूँगा, हमारे बस्तर में जब सलवा जुलूम चल रहा था, चरम पर था, लोग स्वयं ही आगे बढ़ कर के नक्सलवाद को समाप्त कर देना चाहते थे और उस समय हो भी जाता, इतना बड़ा ये विषय हो रहा था। तब इन्होंने जज के नाते ये आदेश किया कि इसको समाप्त किया जाए, इसको बंद किया जाए। और 2011 के उनके निर्णय के बाद यह भी कहा कि अनेक विषयों पर CBI की जांच की जाए। और उसके बाद ही वो पूरा आंदोलन ध्वस्त हो गया और उसके बाद फिर बस्तर झुलसता रहा फिर से 15 सालों तक। अब जा कर के नई सरकार बनने के बाद बस्तर में परिस्थितियां कुछ बदली हैं। इन सारे ही बातों के जाने कितने लोगों के पैर कट जाने के, जाने कितने लोगों के गले रेत देने के लिए मैं सोचता हूं कि वो आदेश जिम्मेदार था। मंत्रिपद का विस्तार, कैबिनेट का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। बहुत संयमित, बहुत सोच समझकर बहुत अच्छे से किया है। सारे ही नए चेहरे हैं और नए चेहरों के बाद मैं ये सोचता हूँ कि नई उम्मीद, नई उमंग, नई तरंग के साथ नए प्रतिमान गढ़े जाएंगे। सीनियर स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी सीनियर हैं, रामविचार नेताम जी सीनियर हैं, केदार कश्यप जी सीनियर हैं, बहुत से सीनियर हैं। हमारे यहाँ बेमेतरा के दयालदास बघेल जी सीनियर हैं। मैंने अनेक योजनाएं बनवाई हैं, आज अनेक विषयों पर समीक्षा की है। विद्युत की समस्या हमारे यहाँ ना हो और स्थायी दूर चीज़ें ठीक हों, इसके लिए की है। और इसमें विशेष रूप से फीडर सेपरेशन के लिए क्या कर सकते हैं, फीडर बाइफर्केशन के लिए क्या कर सकते हैं, LT लाइन एक्सटेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, नए सब स्टेशंस के लिए क्या कर सकते हैं, इन सारे ही विषयों पर चर्चा की है। मैं सोचता हूँ कि एक बड़े अभियान के साथ इस काम को शुरू करेंगे और आने वाले समय में बड़ी कोशिश करके और स्थायी हल की तरफ हम इसमें आगे बढ़ेंगे। महिलाओं ने बड़ी टीम है, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी महिलाओं की बड़ी टीम है। उन्होंने आपस में मिल करके अनेक स्थानों पर ये कार्यक्रम किया, मंडलवार मुझे पता चला। आज मुझे भी मैंने आग्रह नहीं, आदेश था कि आना ही है करके, तो बहनों ने बुलाया था तो मैं आया। तो मेरी धर्मपत्नी रश्मि भी मिली मुझे वहाँ पर। तो बहुत अच्छा कार्यक्रम है सब लोगों। लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ।
Rungta Public School, Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School, Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। Rungta Public School, Bhilai, first in the city offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School, Bhilai, Kokakurud Road. के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर बेमेतरा के जैस थमचौक तहसील कार्यालय के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। प्रदेश के लगभग 16,000 कर्मचारियों के साथ बेमेतरा जिले के लगभग 380 स्वास्थ्य कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों के समक्ष अपनी 10 सूत्रीय मांगों को रखा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आंदोलन के चलते स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही है। जिला अस्पताल में मरीजों की मौसमी मार की वजह से भीड़ बढ़ती देखी जा रही है। वहीं मरीजों को दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही है। संस्थागत प्रसव प्रभावित, नवजात शिशु वार्ड,
पोषण आहार केंद्र बंद, शुगर ब्लड टेस्ट, टू नॉट, CB नॉट, बलगम टेस्ट, नेत्र जांच ठप, स्कूल व आंगनबाड़ी स्वास्थ्य परीक्षण बंद। इसके साथ ही रूटीन टीकाकरण पूरी तरह प्रभावित है। टीबी, मलेरिया, कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों को दवाइयां नहीं मिल पा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ऑनलाइन एंट्री ठप पड़ी हुई है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कई अस्पतालों में तालाबंदी भी देखी जा रही है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि सरकार ने जल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारी आज जो है तृतीय दिवस है, अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है बेमेतरा में रखा गया है और मुख्य रूप से हमारी मांगे है जो है वो नियमितीकरण को लेकर है, जिसमें जो है वो ग्रेड पे जो है बना हुआ है और 10 बिंदु जो इसमें बने हुए हैं। महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हमारी जो मांगे हैं उस पर जल्द से जल्द विचार किया जाए। आज तृतीय दिवस में जो हम मुखिया के माध्यम से सरकार जो हमसे झूठे वायदे किए हैं, आज 2 साल होने जा रहा है और मोदी जी की गारंटी में बोला गया था 100 दिन के अंतर्गत जो हम नियमितीकरण की सौगात देंगे करके, आज 2 साल लगभग होने जा रहे हैं। मुखिया के माध्यम से जितने भी कैबिनेट के मंत्री जो झूठे वायदे किए थे उनको हम लोग दिखाने का प्रयास किए हैं और लगातार जो है वो हमें हमारी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है। महोदय, हम निवेदन कर रहे हैं कि आगे हमारी मांगों पे विचार नहीं होगा तो हम लोग आगे राज्य स्तर की ओर कुछ करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार की होगी। हड़ताल का तीसरा दिवस है सर, आप सभी जान रहे हैं। आज हड़ताल में तीसरा दिवस में हमने कुछ एक्टिविटी की है, जिसमें हम लोग मंत्री संगठन की कमेटी, जो सरकार हमसे बार बार बोलती है कि कमेटी बिठा रहे हैं, कमेटी बिठाने के बाद आपके विषयों पर चर्चा होगी, उसको हमने एक स्किट के रूप में, एक नाटक के नुक्कड़ नाटक के रूप में दिखाने का प्रयास किया ताकि सरकार को कुछ तो लगे, ताकि वो हमारी बातों को सुने। जिस प्रकार से हम बार बार आग्रह करते हैं, बार बार निवेदन करते हैं सरकार के पास जाके, तो वो बोलते हैं कि नहीं कमेटी बिठा रहे हैं, देखते हैं, नहीं हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है हमारी रीढ़ की हड्डी है। कहाँ गई उनकी रीढ़ की हड्डी? आज हम यहाँ बैठे हैं, कौन दे रहे हैं वहाँ पे सेवा? आज ग्रामीण स्तर पे लोग दर दर भटक रहे हैं बीपी शुगर की दवाई के लिए, डिलीवरी केस के लिए, क्योंकि हम यहाँ पे हैं। हमें ही जब सुविधाएं नहीं मिल रही है तो हम उनको कैसे देखभाल करेंगे? तो मैं सरकार से बार बार ये अनुरोध करूँगी कि वो हमारी मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार करें और हमें जल्द से जल्द नियमितीकरण करें। हम लोग आज तृतीय दिवस है, आज 350 लोग नियमितीकरण के लिए यहाँ पे हड़ताल में बैठे हैं और नियमितीकरण हम लेंगे तभी यहाँ से उठेंगे। क्या क्या मांगे हैं? हमारी 10 सूत्रीय मांग है। सबसे पहली तो हमें नियमितीकरण की मांग है। दूसरा स्थानांतरण नीति है। स्थानांतरण बहुत ज़रूरी है, ज़्यादातर महिलाओं को ज़रूरी है जो अपने घर से दूर सेवा दे रही है। बड़े बुजुर्ग घर में रहते हैं, उनकी सेवा वंचित रह जाती है, बच्चों की देखभाल वंचित रह जाती है। तीसरा है ग्रेड पे निर्धारण है। सभी नियमित कर्मचारी को जिस तरह ग्रेड पे दिया जाता है हमें भी दिया जाए, हमें भी उसका लाभ मिल सके, ताकि ऐसे दो मत व्यवहार ना हो सरकार का हमारे। एसीएन न्यूज के लिए लाला सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन
दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप इज फेमस फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स फैकल्टी, इट्स स्टूडेंट्स ग्रुप, एंड इन एवरी एस्पेक्ट वी आर ऑन टॉप as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200। आप सभी का स्वागत है। तीज के पर्व की पूर्व कवर्धा में तीज महोत्सव का माहौल देखने को मिला। भाजपा मंडल के तत्वावधान में आयोजित तीज मिलन समारोह में डिप्टी सीएम विजय शर्मा अपनी धर्मपत्नी रश्मि शर्मा के साथ शामिल हुए। डिप्टी सीएम विजय शर्मा की धर्मपत्नी रश्मि शर्मा ने बताया, पिछले वर्ष वे स्वास्थ्यगत कारणों से पर्व में सम्मिलित नहीं हो सकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने पूरे उत्साह के साथ तीज महोत्सव का आनंद लिया। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे आयोजनों से महिलाओं को न केवल सामाजिक जुड़ाव का अवसर मिलता है, बल्कि संस्कृति से जुड़ने का भी माध्यम मिलता है।
भी आनंद तो बहुत आ रहा है और माहौल मैं बताऊं तो थोड़ा अलग होगा। आप दीदी लोग से पूछेंगे वो ही बताएंगे कि सही माहौल क्या है तीजा का। और तीजा की बात पहले से चल रही, तो तीजा का एक उत्साह महिलाओं में काफ़ी होता है। मायके जाती हैं, एक दिन जाती हैं, दूसरे दिन रहती हैं, तीसरे दिन लौट आती हैं। ये जो अभी तीजा चल रहा है ये 1 हफ्ते से चल रहा है, तो महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। इस तीजा का आनंद भी बहुत ज़्यादा है। इस बार आपका तीज क्या स्पेशल होगा? मेरा तीज तो बहनों के साथ मिलकर ही मेरा तीज बहुत स्पेशल हो चुका है, क्योंकि मैं पिछली बार आपको पता है कि विधानसभा चुनाव के समय मैं चलने के लायक नहीं थी। तो ये मेरा सौभाग्य है कि इस बार तीज में मुझे अपनी बहनों से, ननंदों से मिलने का मौका मिल रहा है। ये तीज की मेरी विशेषता है। जो कार्यक्रम जो रखा जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम रहता है और क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल रहती है? जो तीज का कार्यक्रम हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, हमारा पारंपरिक कार्यक्रम है, जिसमें महिलाएं सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। बहुत उत्साह है और पारंपरिक वेशभूषा, पारंपरिक व्यंजन, ये सारी चीज़ों की प्रतियोगिता भी हो रही है। और तीजा की बहुत बहुत शुभ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संशोधन विधेयक 2025, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2025 पेश किया। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, एक बार ये कानून पास हो गए तो देश भर के सभी मंत्री, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इनके नियंत्रण में होंगे, क्योंकि आज ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई ऐसी धारा लगाता है तो निचली अदालत में जमानत नहीं मिलेगी। यानी अगर जमानत मिलने में 3 महीने लग जाते हैं तो वो व्यक्ति मंत्रिमंडल से बाहर हो जाता है। इसका मतलब सरकार बगावत रोकने के लिए ये कानून बना रही है। और मंत्री हैं कि नहीं इसमें? मंत्री भी। इसका मतलब ये जो कानून पास होने के बाद पूरे देश के मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब उसके कंट्रोल में हो जाएगा। क्योंकि आज जो व्यवस्था है, कोई ऐसी धारा लगा दें जो आपको लोअर कोर्ट में बेल नहीं मिलेगा, तो फिर वो तो यदि बेल मिलने में 3 महीने लग गए तो सर मंत्रिमंडल से गया। तो ये एक नया हथियार है। साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।